हेलो गाइस, वेलकम टू दी फर्स्ट व्लॉग ऑफ आवर चैनल। सो बेसिकली हम हमारी फ़र्स्ट ट्रिप कर रहे थे चारों साथ में सूरत से उज्जैन की, और हमारी बस थी करीब 7:30 बजे। हम लोकेशन पे पहुंच गए थे और बस वाले का फ़ोन आया कि बस 1 घंटा लेट है। सो फिर हम थके फुके वेट करते करते हमने सोचा चाय पी लेते, और फिर चाय पीने के लिए ढूंढा आसपास कहीं और फाइनली चाय मिल गई। और फिर हमने चाय ऑर्डर करी और चाय पीना स्टार्ट किया। चाय पीते पीते थोड़ी बातें की कि बस कब आएगी। फाइनली हमारी बस आ चुकी है और हम बस में बैठ चुके हैं। और फिर पहले तो देख रहे थे एसी वर्किंग है या नहीं, कैसा है सब कुछ। उसके बाद बस थोड़ा डिस्कशन किया कि बस में क्या है, क्लीनलीनेस है या नहीं है, एसी बराबर वर्क नहीं कर रहा था, ये सब कुछ। फिर फाइनली बस ने स्टॉप किया, बट होटल अच्छी नहीं थी जहाँ हम खा नहीं सके, तो फिर थोड़ा पैकेट्स लेके पैकेट पे ही काम चलाया। और फिर वही बस थोड़ा थोड़ा बहुत खा लिया और फिर ख़त्म हो गया। वही था हमारा डिनर। उसके बाद हम चले खुद की सीट पे सोने के लिए, और नींद बहुत आ रही थी क्योंकि सुबह जल्दी उठ के लोकेशन पे पहुंचना था। तो फिर हम सो गए फाइनली। सो बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं कल। जय महाकाल। उसके बाद जैसे ही सुबह हम उज्जैन पहुँचे, करीब 7:30-8 बजे जैसे उज्जैन पहुँचे, और उज्जैन पहुँच के बाहर निकल के हमने टैक्सी बुक की, मतलब कि वहाँ पे ई रिक्शा चलती है, वो बुक की हमने हमारी होटल लोकेशन के लिए। फाइनली हम हमारे होटल पे पहुँचे। हमारी होटल थी द बाई महाकाल आंगन, जो मैं रिकमेंडेड बिल्कुल नहीं करूँगी कि कोई भी यहाँ पे उज्जैन आओ तो ये होटल पे मत आना। हम अर्ली चेकिंग पहुँच गए थे, पर हम रूम्स अवेलेबल थे मगर हमको रूम नहीं दी। हम ऊपर ब्रेकफास्ट के लिए गए, ब्रेकफास्ट भी ठीक ही था। उसके बाद हम हमारे रूम में गए, रूम भी ओके थे। तो प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, बहुत डीले प्रोवाइड किए हमको। 2 रूम हमारे बुक थे और हमको पहले एक ही रूम प्रोवाइड किया, और दूसरा रूम उन्होंने बोला 12 बजे बाद देंगे। फिर एक ही रूम में हम सब रेडी हो रहे थे और ये रूम हमको दिया था। फिर हम रेडी हो चुके थे ऑलमोस्ट और निकल गए थे क्योंकि हम टेंपल के लिए बहुत लेट हो चुके थे। फर्स्ट हमने ई रिक्शा बुक की और हम आउटर उज्जैन के जो टेंपल्स थे वो कवर करने वाले थे। कवर करने जैसे फर्स्ट स्टॉप पे खड़े रहे तो वहाँ पे हमको हाथी जी के दर्शन हो गए जो उज्जैन के थे। और वहाँ पे मतलब एक स्ट्रेटेजी है कि सब हाथी लेके खड़े रहते हैं और मतलब लारी लेके वो फ्रूट्स वूट्स वगैरह सब बेचते हैं। तो मैंने सोचा चलो खिला दूँ, पैसे मांग रही थी मेरे हस्बैंड से, और फिर मैंने सोचा कि केले खिला दूँ। तो केले के लिए पूछा मैंने, तो मतलब पता नहीं क्यों वो लोग ऐसा बोलते कि नहीं नहीं, केला हाथी नहीं खाता है, हाथी तो सिर्फ कद्दू खाता है, कद्दू ही खिलाओ उसको। तो मैंने बोला ठीक है, कितने का क्या होगा कद्दू का। तो उसने वेट किया और करीबन मुझे उसने बोला 880 रुपये होगा एक कद्दू का। तो फिर हमने सोचा नहीं नहीं, ये कुछ खिलाने विलाने का नहीं, ये हाथी तो केले भी खाते हैं, ये इनकी बेचने की स्ट्रेटेजी है। तो हम निकल गए वहाँ से निकल के हम मंदिर पहुँचे। और ये कुछ मंदिर में एक स्पॉट था फर्स्ट लोकेशन पे, जहाँ कृष्णा और सुदामा कुछ नहाने आते थे, और ज़्यादा हिस्ट्री नहीं पता है बट इतना पता है। उसके बाद हम पहुँचे काल भैरव मंदिर। काल भैरव मंदिर में ओ माय गॉड, हमको सबने बोला था सुबह 6 बजे जाना, पर हमारी बस लेट थी तो हम डीले पहुँचे। तो करीबन हम 3 से 4 घंटे की लाइन में खड़े रहे। काल भैरव मंदिर में सच में कोई मैनेजमेंट नहीं है, वीआईपी दर्शन नहीं है, कुछ नहीं है। फाइनली 4 घंटे के बाद में हम लाइन में मंदिर के नज़दीक आए और ऐसे मतलब फटाफट से दर्शन हुए। करीब से वीडियो नहीं ले पाए। उसके बाद बहुत भूख लगी थी तो खाने गए हम। लंच करने के बाद मतलब लंच के लिए एक अच्छा स्पॉट है लाल कुछ कुलचा वाला, अच्छा है, उसका फूड रिकमेंडेड करूँगी मैं। उसके बाद हम तुरंत पहुँचे महाकाल के दर्शन करने। महाकाल के दर्शन किए हमने, अंदर वीडियो फ़ोन अलाउड नहीं था तो हमने वीडियो नहीं लिया है। और फिर बाहर से ये जो पुराना उनका मंदिर है उसका लोकेशन है, पर दर्शन बहुत अच्छे से हुए महाकाल उज्जैन में। उसके बाद हम थोड़ी देर बैठ वहाँ पे खड़े रहे, फ़ोटोज़ क्लिक किए, रील्स किए। उसके बाद हम स्ट्रीट शॉपिंग के लिए गए। मतलब मेरा एक ऐसा है कि हम जहाँ पे भी जाते हैं तो हम फ्रिज के लिए मैग्नेट्स कलेक्ट करते हैं। तो थोड़ी स्ट्रीट शॉपिंग की हमने वगैरह, सब कुछ एक्सप्लोर किया उसकी स्ट्रीट्स। और उसके बाद हम बस चल रहे थे दूसरे मंदिर के लिए, तो शक्तिपीठ हरसिद्धि माँ के मंदिर पहुँचे। वहाँ पे भी बहुत भीड़ थी
और उतनी भीड़ तो जब आरती का टाइम हुआ तब तो उससे भी ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी। ये वहाँ के ऐसे दिए है, 2 स्तंभ है, उसमें मतलब कि रोज़ शाम के टाइम में, आरती के टाइम में सारे दिए वो लोगों करते हैं आरती दिए प्रकट करके। मतलब इतने फटाफट से ऊपर चढ़ के सब दिए जला देते हैं और जो व्यू होता है उसके बाद लास्ट, वो बहुत अमेजिंग होता है। और आरती जैसे ख़त्म हुई हम तुरंत बाहर निकले, थोड़ा महाकाल लोक पे कॉरिडोर पे चले, विज़िट किया, राम घाट की गए और बस ऐसे वैसे घूमे थोड़े जो पॉइंट्स हमारे बाकी थे। उसके बाद फाइनली हम वहाँ पे मतलब डिस्टेंस, वॉकिंग डिस्टेंस पे सब कुछ होता है और होटल पे नहीं होता है, तो वॉकिंग डिस्टेंस पे हम हमारे होटल जा रहे थे। उसके बाद होटल पे फ्रेश हुए और उसके बाद वापस हम डिनर के लिए ई रिक्शा पकड़ के निकले। डिनर किया मगर वहाँ पे थोड़ा हुआ था तो कर नहीं